गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और पढ़ेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपका काम है अभी सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, राइट। और स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि पढ़ाई ही है हमारे जीवन की असली कमाई। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पढ़ाई से भागिए नहीं, पढ़िए, जितना हो सके आप मन लगा पढ़िए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने संधि और समास के बारे में पढ़ा था और पढ़ भी रहे हैं। संधि और समास इंग्लिश में ज्वाइनिंग एंड कंपाउंड कहते हैं। अभी हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। संधि के अंतर्गत 3 संधि आती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के बारे में हमने जान लिया था और स्वर संधि के बारे में भी जान लिया था। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती है, राइट। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा मैंने क्या दिखाई थी। इसमें होता है कि 2 स्वर आपस में मिलते हैं, स्वर मिलकर स्वर संधि बनती है, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, विद्या जो आलय बराबर आपका बनता है विद्यालय, ठीक है। विद्या मैंने पहली कक्षा में यानी पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि संधि में क्या होता है, 2 शब्द बनते हैं, 2 शब्द, राइट। और दोनों सार्थक शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्रथम शब्द और ये द्वितीय शब्द, और दोनों शब्द में क्या होता है, यानी प्रथम शब्द में हम अंतिम ध्वनि को लेते हैं, अंतिम ध्वनि, और दूसरे शब्द में प्रथम ध्वनि को लेते हैं। ध्वनि कहिए या वर्ण कहिए। तो विद्या जो शब्द है इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, दा। दा यानी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है आपका आ। और यहाँ दूसरे शब्द में प्रथम जो वर्ण है, ध्वनि है, यहाँ भी आ है। तो ये देखिए आपका ये आ और आ स्वर है कि नहीं, बिल्कुल है। सो यहाँ स्वर संधि में क्या होता है, 2 स्वर मिलते हैं, तब जाकर आपकी स्वर संधि होती है। तो विद्या जो आलय बराबर आपका बनता है विद्यालय, राइट। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि क्या होती है, इसमें एक समस्या भी है आप लोगों को। वो समस्या है प्रियंका को। अब क्या समस्या है आगे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसको मिटा सकते हैं हम। व्यंजन संधि स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं, व्यंजन संधि में होता क्या है। इसमें होता है आपका व्यंजन प्लस व्यंजन। व्यंजन प्लस व्यंजन मतलब वो खाने वाला व्यंजन नहीं, व्यंजन का मतलब व्यंजन वर्ण, राइट। वर्ण सभी को पता होगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी 52 वर्ण है। वो कौन कौन है आप किताब पढ़ेंगे पता चल जाएगा। काश मैं वर्ण पढ़ा था तो डिटेल्स बता देता, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी बता देंगे। व्यंजन प्लस या जोड़ कहिए या इसे धन का चिन्ह भी कहते हैं। व्यंजन धन, व्यंजन बराबर होता है आपका व्यंजन, व्यंजन या व्यंजन संधि, राइट। फिर व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन, व्यंजन या संधि कहिए या व्यंजन संधि, ठीक है। यानी फिर स्वर प्लस या जो व्यंजन बराबर व्यंजन, राइट। यानी इसमें जो होता है, जो 2 शब्द बनेंगे
दो शब्द यानी दोनों शब्द में प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है, या स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। यानी इधर प्रथम ले लीजिए, इधर द्वितीय ले लीजिए, लेकिन स्वर और स्वर नहीं होगा। स्वर और स्वर हो जाने पर क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगी, राइट। इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। व्यंजन जोड़ व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन यानी व्यंजन संधि, व्यंजन जोड़ स्वर बराबर व्यंजन संधि, स्वर जोड़ व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। ठीक है, फिर इसको मिटा रहे हैं। अब हम जानते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यहां लिखते हैं, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, राइट। परिभाषा देखिए, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, व्यंजन के साथ देखिए, यहाँ स्वर के साथ मैंने नहीं लिखाया है क्योंकि स्वर वाला और व्यंजन वाला जो कंडीशन होता है बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम बार आपको देखने को मिलेगा कि स्वर के साथ व्यंजन मिला है, लेकिन व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के साथ व्यंजन बार बार हमेशा मिलेगा। इसलिए यहाँ मैंने स्वर नहीं लिखा है, किताब में भी परिभाषा यही दी है। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए, किताब का ही हम उदाहरण लेते हैं। जैसे दिया है दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, दिग्गज, दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज। अब यहां लिखा है दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज। आप लोग के दिमाग में बात चल रही होगी कि यहाँ तो है दिक जोड़ गज दिया है, तो यहाँ दिग्गज कैसे हुआ है? मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। होता क्या है व्यंजन संधि में, ये जो क जो है ग में बदल जाता है, यानी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग। क ख ग घ सब लोगों को आता होगा। क ख ग घ अंग, यही आपका वर्ग है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क वर्ग। च छ ज झ ञ को च वर्ग, ट ठ ड ढ न को ट वर्ग कहते हैं, राइट। तो क जो होता है व्यंजन संधि में अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। देखिए यहाँ तीसरे वर्ण में बदला है ग। कैसे बदला है हम बता रहे हैं आपको। कुछ नियम है कि यह कैसे बदलता है, यानी दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज कैसे होता है, मैं अगली वीडियो में अगली कक्षा में आप सबको बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए, अभी मैंने बताया कि क जो है ग में बदल जाता है। कैसे बदला है देखिए, एक बात आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग तो बता नहीं पाएंगे, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। क्या होता है कि वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद सब किसी को आता होगा। पिछली कक्षा में, पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं आप। चैप्टर 2 में शायद जो क्या दिया है, वर्ण विचार जो दिया है, चैप्टर 2 में ही ना है, हाँ चैप्टर 2 में है वर्ण विचार, उसमें वर्ण विच्छेद दिया है। मैं थोड़ा वर्ण
वर्ण विच्छेद की ओर चलता हूँ। वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है इसको जान लीजिए, पता है तो अच्छा है, लेकिन एक और जान लीजिए। साधारण सा शब्द लेते हैं कमल, कमल, राइट। इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? क हलन, राइट। क्योंकि क में क्या है? अ है, हमें स्वर को निकालना है तो यहाँ क हलन होगा। क जोड़ अ, ठीक उसी तरह म हलन जोड़ अ, फिर जोड़ ल हलन जोड़ अ, आपका बनता है कमल, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होता है। अब हम आते हैं दिक् जोड़ गज पर। देखिए इसका भी आप वर्ण विच्छेद कीजिए, टोटल का वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए कैसे, ये द में हर्षई है तो आप हर्षई को ले लीजिए, यहाँ द हर्षई कर दीजिए, क्योंकि हमको मतलब है किससे? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यानी अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण यानी प्रथम ध्वनि से मतलब है हमको यहाँ, राइट। देखिए एक क क्या है? क में हलंत है यानी व्यंजन वर्ण है, और यहाँ ग में अ आ रहा है, अ आ रहा है यानी आपका क्या है? व्यंजन और स्वर। परिभाषा में मैंने पहले ही बताया है कि व्यंजन और स्वर मिलेंगे, व्यंजन व्यंजन मिलेंगे या स्वर या व्यंजन मिलेंगे, स्वर स्वर कभी नहीं मिलेंगे। तो दिक् ये आपका हो गया क हलन, राइट। फिर ये आपका आ गया जोड़ का जोड़ उतार दिए, ग में हलन कर दीजिए और इसका अ निकाल दीजिए, राइट। और ये आपका ज का ज हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रुक जाइए। यहाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको इसी से न मतलब है, यहाँ हम गज का गज लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया है कि क जो होता है अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है व्यंजन वर्ण, यानी इस क की जगह हम क्या करेंगे? ग हलंत लिख देंगे, ग हलंत लिख देंगे तो इस क को मिटा देते हैं, ग हलंत लिख दीजिए। अब देखिए किसी भी वर्ण में हलंत लगने का मतलब क्या है? कि उसमें स्वर नहीं है, यानी वो आधा है, आधा वर्ण है, राइट। तो हम अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा? दिग्गज इसी का हम लिखते हैं, ये हट जाएगा यानी दिग्गज, सबको जोड़ दीजिए, दिग्गज हो गया दिग्गज, राइट। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? उत जोड़हार। इसी तीनों उदाहरण को हम लेते हैं, ठीक है। उत जोड़हार, उत जोड़ हार बराबर दिया है उद्धार, यानी दिया है उद्धार, उद्धार। स्टूडेंट्स पहले हम देखेंगे पहले शब्द और दूसरे शब्द को। पहले शब्द की प्रथम ध्वनि यानी प्रथम वर्ण और दूसरे शब्द पहले जो शब्द है, पहला जो शब्द है उसकी दूसरी ध्वनि को देखेंगे यानी द्वितीय वर्ण, इसको यानी त में हलंत, यानी त में हलंत का मतलब क्या है? स्वर नहीं है यानी यह व्यंजन है, और यहाँ दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि यानी प्रथम वर्ण नहीं है, हा, हा यानी आ, राइट। तो देखिए यहाँ व्यंजन और स्वर मिला है कि नहीं। अब बात दिमाग में चल रही है आप लोगों की, उत जोड़ हार बराबर उद्धार कैसे हो गया? इसको तो उद्धार होना चाहिए, लेकिन ये उद्धार कैसे हो गया? सो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया है कि व्यंजन वर्ण में होता है कुछ रूल्स होते हैं इसके जो चेंज हो जाते हैं, जैसे क का ग हुआ है चेंज, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है, यानी त जो है त या द हलंत के बाद यदि ह आता है तो त और द में बदल जाता है। त के बाद देखिए, त के बाद ह आया है, त या द के बाद ह आता है तो त या द हलंत में बदल जाता है, और ह जो है ध में बदल जाता है।
देखिए यहाँ कैसे बदला है मैं बता रहा हूं। देखिए ठीक वही वर्ण विच्छेद वाली बात। अभी मैंने क्या बताया है, त या द हो और उसके बाद ह आए तो क किस में बदलेगा, द हलंत में, राइट, जोड़ आ गया। और ह किस में बदलेगा, ध में, राइट, ठीक है। हा, हा है, हा में का हम एक आ निकाल लिए, यानी ह के बदले हमको ध लिखना है, आ यहाँ निकाल लीजिए और जोड़ आपका र हो गया, ठीक। अब इस सब को जोड़िए, ये द आएगा, यहाँ ऊपर थोड़ा लिखते हैं, इसको हमें जोड़ना है, ये आपका द आ गया। ये ध, ध में क्या है, हलंत है, हलंत है। ये जो स्वर है इसके साथ आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। आ यानी आकार, आ की मात्रा, इसमें आगे का आपका क्या हो जाएगा, हा हो गया और ये आपका र हो गया। देखिए उधार बोला कि नहीं, राइट। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, अगली कक्षा या अगले वीडियो में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसमें आप सबको समस्या है वो मैं बताने जा रहा हूं, वो है परिणाम शब्द को लेकर। आज इस परिणाम का परिणाम हम निकालते हैं। देखिए डाउट यही थी कि परिजोड़ नाम, परिजोड़ नाम यानी परिणाम, यह व्यंजन संधि कैसे है, जबकि यहाँ परि में हरस ई की मात्रा है, हरस ई तो स्वर है, फिर यह व्यंजन संधि कैसे हो गई, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इस उदाहरण के लेते हैं, परिजोड़ना बराबर परिणाम, ठीक। देखिए स्टूडेंट यहाँ भी क्या है आपका, नौ चेंज हो गया है, तवर्गी नौ टवर्गी नौ में चेंज हो गया है। यह इसलिए होता है क्योंकि र हो, य हो या मूर्धन्य स के बाद यदि ये तवर्गी न आता है, र य या मूर्धन्य स यानी ये पेटकटवा स जिसको लोग कहते हैं, के बाद यदि ये तवर्गी न आता है तो वह टवर्गी न में बदल जाता है, यानी उसमें विकार हो जाता है। विकार होना ही काम है इस संधि का, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को डाउट है कि ये जो परिजोड़ नाम परिणाम जो शब्द है व्यंजन संधि कैसे है। आई थिंक हमें लग रहा है कि आप लोग ग्रीस देख लिए होंगे, गिरी जोड़ इस बराबर होता है ग्रीस। शायद यहाँ का र में हर्षई है लेकिन यह क्या है, स्वर संधि है। इसी को देखकर आप लोग को लग रहा है कि यह भी स्वर संधि है, नहीं, यह व्यंजन संधि है। कैसे व्यंजन संधि है मैं बता रहा हूं। देखिए मैंने ऊपर ही आप लोग को बताया है, सबसे पहले ही व्यंजन की शुरुआत करते समय ही मैंने बताया है कि इसमें क्या होता है, आपका व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर व्यंजन बनता है, व्यंजन प्लस स्वर मिलकर आपका व्यंजन संधि बनती है, ठीक। स्वर प्लस व्यंजन मिलने के बाद व्यंजन संधि ही बनती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए वो जो मेन टॉपिक है जिसे हम जानेंगे, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि परिणाम शब्द जो है व्यंजन संधि है। मेन टॉपिक क्या है, वर्ण विच्छेद। पहले मैंने बताया है वर्ण विच्छेद। अगर वर्ण विच्छेद करने आता है तो संधि आप लोग के कुछ नहीं, आप लोग के लिए कुछ नहीं। देखिए वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, प, राइट, हमको मतलब है किससे, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि यानी प्रथम वर्ण से, राइट। तो प का प लिख दीजिए आप, प का प हो गया, र,
र में का स्वर जो है हर्ष ई, उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हलंत हो जाएगा और यहाँ हर्ष ई आ जाएगी और ये जोड़। ठीक है, और ये न है, न में क्या है, आकार की मात्रा है यानी आ स्वर है। यहाँ न हलंत कर दीजिए, आ कर दीजिए और यहाँ म कर दीजिए। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स जरा थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए और यहाँ देखिए पहले शब्द जो यानी परिणाम जो है पहला शब्द, इसकी अंतिम ध्वनि अंतिम वर्ण क्या है, हर्ष ई है। और नाम जो दूसरा शब्द है इसके प्रथम ध्वनि प्रथम वर्ण क्या है, ये न है कि नहीं। हर्ष ई क्या है, स्वर है और ये न में हलंत, मतलब ये क्या है, व्यंजन है। अब देखिए यहाँ स्वर और व्यंजन मिला है कि नहीं, तब जाकर व्यंजन संधि बनी है यानी परिणाम शब्द बना है। सो मैंने ऊपर ही बताया है। अब आप लोगों की डाउट क्लियर हो गई कि परिणाम जो शब्द है व्यंजन संधि है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग को यह संधि अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिए ना, बिल्कुल समझ में आएगी। काश स्कूल चलता तो मैं संधि और समास को इतने अच्छे तरीके से बताता कि आप जिंदगी भर भी नहीं भूलते। ओके, एक बात मैं छोड़ रहा हूँ डियर स्टूडेंट जो अभी मेरे दिमाग में आई है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं जो कि किताब में नहीं दिया हुआ है। हो सकता है अभी आपको कोई इसकी आवश्यकता नहीं हो इसलिए नहीं दिया होगा, नेक्स्ट क्लास में कहीं पढ़ने को मिले, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन है। स्वर संधि ऐसे ही लिख देते हैं हम। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कहिए या दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरी संधि जो होती है वृद्धि स्वर संधि। चौथी जो संधि है यम, यहाँ 1 2 3 4 5 6 कर दिए, यहाँ ले लेते हैं यम स्वर संधि। और अंतिम यानी 5वीं जो संधि होती है अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। ये जो 5 संधि है बहुत ही मजेदार है, काश हम लोग पढ़ते तो बहुत मजा आता पढ़ने में इसको, लेकिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में छूट रहा है तो क्या हो गया। स्वर संधि के 5 भेद हो गए, दीर्घ गुण वृद्धि या अयादी। याद रखिएगा, अगर ये याद नहीं भी रहे तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को याद रखिएगा ना, चुटकियों में बता दीजिएगा कि स्वर के 5 जो संधि है कौन कौन है। देखिए मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। एक मैं स्कूल में पढ़ा रहा था संधि, पढ़ाते पढ़ाते वो ट्रिक बन गया दिमाग में। देखिए क्या है वो ट्रिक, दिग्विजय यान से आए, दिग्विजय यान से आए। देखिए दी में हम सही है तो यहाँ दीर्घ कर लीजिए ना, दी यानी दीर्घ संधि, राइट। अब इसको मिटाते हैं, दिग्विजय ग को ले लीजिए, ग आधा इसको ग कर दीजिए यानी गुण संधि, राइट। वी अब बी को लीजिए वी, ये वी यानी इसको बी कर दीजिए वृद्धि संधि। हमको बस जानना है कि संधि के 5 भेद कैसे इस पर बनेंगे। वी यानी वृद्धि संधि हो गया। उसके बाद हम आते हैं, अब इसका काम तमाम हो गया यान यानी
इसको को साइड कर दीजिए। आ यानी अयादि संधि, राइट। दिग्विजयान से याद रखिएगा तो आपको स्वर संधि के जो पांचों वेद है बिल्कुल याद रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो क्या है, स्वर हो गई, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। अंतिम जो संधि है यानी संधि की जो 3 भेद में जो अंतिम संधि है विसर्ग संधि, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।